नमस्कार मित्रों, सफलता कैसे पाएं? आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे उचित लक्ष्य को उचित समय पर प्राप्त करने के लिए सड़क और गाड़ी दोनों का सही होना बहुत ज़रूरी है। यदि सड़क सही होगी और गाड़ी आपकी खचाड़ा होगी तो आप उचित समय पर लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि गाड़ी सही होगी, सड़क सही नहीं होगी तो उचित समय पर आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक व्यवस्थित जीवन को जीने के लिए, एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार तीनों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यदि शिक्षा बहुत है, संस्कार नहीं है तो वो शिक्षा व्यर्थ है। संस्कार अच्छे हैं, ज्ञान नहीं है तो सफलता में बाधक है। अब यदि शिक्षा आप प्राप्त करना चाहते हो, बढ़िया टीचर मिल गए, शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, संस्कार भी आपको घर से मिल गए और आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आपको सफल जीवन व्यतीत करने के लिए इन सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं राजनीति पे। राजनीति शब्द संकुचित शब्द नहीं है। संकुचित शब्द राजनीति नहीं है, बहुत व्यापक अर्थ है। जिनको नैरो पॉलिटिक्स करनी हो, डायरेक्टरी पॉलिटिक्स करनी हो तो कदाप राजनीति में न जाइए। मैं एक देश का नागरिक होने के नाते अपने विचार को रख रहा हूं। कुछ समस्याओं को जो हमने देखा उस पर जिस प्रकार से पक्ष विपक्ष या जितने भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, उसके जितने भी मेंबर्स हैं, उनके विचारों को सुन करके जो मुझे कष्ट हुआ है उस पर मैं बात करना चाहता हूं आज। राजनीति अगर देखा जाए तो सिविल एग्जामिनेशन से कठिन एग्जाम राजनीति का एग्जाम होता है। राजनीति को लोग इतने हल्के में ले रहे हैं नहीं। आप सिविल का परीक्षा देना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, अगर इस साल आप फ्लॉप हो जाइए तो अगले साल आपको फिर मौका मिलता है। उस साल भी अगर आप फ्लॉप हो गए तो आपको अगले साल फिर मौका मिलता है। लेकिन यदि आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो, यदि आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो और अगर एक बार आप फेल हो गए, किसी भी कारण से एक बार फेल हो गए तो 5 साल के लिए आप बैक हो जाएंगे। फिर 5 साल बाद ही मौका वो वापस आपके जीवन में आएगा। इतना कठिन एग्जाम है राजनीति का। अगर जीवन में 3 अटेम्प्ट पॉलिटिक्स का आप फ्लॉप हो गए, 4 अटेम्प्ट आप फ्लॉप हो गए तो आपकी 20 साल की जिंदगी फ्लॉप हो गई। अर्थात आप 22 साल के बाद चुनाव लड़ना शुरू करते हैं, 25 साल के बाद चुनाव लड़ना शुरू करते हैं। अगर 20 साल आपका 4 अटेम्प्ट में बीत गया और आप राजनीति में सफलता नहीं प्राप्त किए तो आपकी आधे से अधिक ज़िंदगी खत्म हो चुकी है। अब आप निर्णय लें कि सिविल एग्जाम आसान है कि राजनीतिक एग्जाम आसान है। इतना कठिन एग्जाम दे करके जो भी जनता के बीच, सिविल एग्जाम तो आप एक कमरे में बैठ के देते हैं और जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो 5-6 पैनल बैठता है। एक पैनल में 5-6 मेंबर्स होते हैं। और विधानसभा, लोकसभा लड़ते समय आपको लाखों लोगों के दिलों पर अपनी विचारधारा, अपने कर्म, अपना संघर्ष उनको दिखाना पड़ेगा, उनके दिल को जीतना पड़ेगा। अब उनकी परीक्षा में आपको पास होना पड़ेगा, तब जाके आप उनका मत पाएंगे, तब जाके आप सफल हो पाएंगे।
इतना बड़ा एग्जाम दे करके आप विधायक बनते हैं, आप सांसद बनते हैं। आप पार्टी के सहयोग से बनते हैं, आप व्यक्तिगत मेहनत से बनते हैं कि जनता के सहयोग से बनते हैं, इस पे भी आपको विचार करना चाहिए। उसके बाद आप डर्टी पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं, गंदी राजनीति करना शुरू कर देते हैं। घिन आती है ऐसे राजनेताओं पर, ऐसे व्यक्तित्व पर, ऐसे व्यक्तियों पर जो अपने आप को नेता कहते हैं और राजनीति गंदी करते हैं। अभी कुछ उदाहरण आपको बताता हूं। अभी रिसेंटली मणिपुर की घटना हुई है। पूरा मणिपुर जल उठा, जल रहा है। उस पे भी पार्लियामेंट में राजनीति चल रही है। आप ये न भूलें, आप इस राष्ट्र के, इस देश के आप नागरिक हैं।